मनुष्य का अधिकतर जीवन सिर्फ मांग मांग कर कट जाता है। ईश्वर से कभी ये मांग रहे हैं, कभी वो मांग रहे हैं। कभी स्वास्थ्य मांग रहे हैं, कभी गाड़ी मांग रहे हैं, कभी घर मांग रहे हैं, कभी नौकरी मांग रहे हैं, कभी पसंदीदा पुरुष, कभी पसंदीदा स्त्री मांग रहे हैं। कुछ ना कुछ मांग रहे हैं हमेशा। हमारी स्थिति इतनी दीनहीन है कि भिखारियों से भी बदतर है। मंदिरों में लोग पूजा करने नहीं जाते हैं, मांगने जाते हैं, हेतु के कारण जाते हैं। मंदिरों में तुम लोगों की जो भीड़ पाते हो, उसमें से कोई एक व्यक्ति भी शायद ही तुम्हें ऐसा मिले जो वहां धन्यवाद के लिए गया है कि हे परमात्मा, तूने बहुत दिया, तेरा शुक्र है। नहीं, तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि कोई कह रहा है मेरी नौकरी लग जाए, कोई कह रहा है मकान बन जाए, कोई कह रहा है लोन चुक जाए, वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके की मांग है। लेकिन तुम थोड़ा गहरे में देखो तो तुम पाओगे कि इस बात का अर्थ क्या है। इस बात का अर्थ केवल इतना है कि तूने जो हमें जीवन दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। हमें अपने तरीके का जीवन चाहिए जिसमें हमें ये सुविधाएं चाहिए। यही मतलब हुआ इस बात का। क्योंकि जो इस समष्टि ने तुम्हें जीवन दिया है उसे तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे। उससे अलग जीवन की मांग है तुम्हारी। तुमने कभी देखा, जब तुम किसी से कुछ मांगते हो, फिर चाहे वो ईश्वर से ही क्यों ना मांगो, तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ सिकुड़ जाता है। तुम्हारी जो स्थिति है वो दीन सी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही तुम मांगते हो, उसके साथ एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है चित्त में कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं। एक संकोच, एक विचार तुम्हें घेर लेता है और 80% तुम्हारा मन ना ही करता जाता है। सबकॉन्शियसली तुम कहते हो नहीं, ये तो मैं ऐसे ही खाना पूर्ति कर रहा हूं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तुम सबकॉन्शियसली ही इस बात को जानते हो कि तुम्हारे मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो तुम्हें मिलेगा कैसे? ना तो तुम्हें अपनी मांग पर भरोसा है, ना देने वाले पर भरोसा है, तो तुम मांग क्यों रहे हो? क्यों मांग रहे हो तुम? क्योंकि तुम डरते हो। तुम डरते हो क्या हो जाए, क्या ना हो, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है तो चलो मांग के देख लो, क्या पता ठीक ठीक ही हो जाए। तुम्हें एक भय घेरे रहता है। ठीक इसके विपरीत, जब तुम देते हो तब तुम्हारे भीतर एक फैलाव आता है। मांगने पे जो सिकुड़न आती है, ठीक इसके विपरीत देने पर एक फैलाव आता है। क्योंकि दे वही सकता है जिसके पास है। जिसके पास नहीं है वो क्या देगा? और देने पर ये विचार तो तुम्हें घेर ही नहीं सकता, मिलने ना मिलने का, क्योंकि तुम खुद ही देने वाले हो। एक शांति सी घेरती है तुम्हें कि नहीं घेरती? तुम्हें एक तरीके की समृद्धि घेरती है।
कि मेरे पास तो काफी है। अभी मैं इसे अहंकार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूं, वो भी एक अलग तरीका है जिसमें आदमी का चित्त ये सोच के फूल जाता है कि मैंने दे दिया, मेरे पास तो बहुत है, इसके पास नहीं है। अभी मैं उस तुलना वाली स्थिति की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ एक उस मनोस्थिति की बात कर रही हूं जहां तुम देते हो और मांगते नहीं हो। जो वो अहंकार की पूर्ति वाली स्थिति है जिसमें तुम देते हो, उसमें भले ही तुम यहां कुछ ना मांग रहे हो पर कहीं स्वर्ग में मांग रहे हो, अपने पुण्यों का बैलेंस बना रहे हो। मैं उस स्थिति की बात कर रही हूं जहां पर बस तुम दे रहे हो, तुम्हारे द्वारा झर रहा है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है और उसे देना भी नहीं कहा जाता। और यही संपन्नता का लक्षण है। और इस प्रकार की संपन्नता तुम्हारे धन के ढेरों से नहीं आती, तुम भीतर से कितने भरे हो इस बात पर निर्भर करती है। एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं, वो 1000 रुपए निकालने का भी चोर है। और किसी के पास 100 रुपए ही हैं, वो तुम्हें 100 के 100 भी दे दे। कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा संपन्न है? ये व्यक्ति जिसका भीतर इतना भरा हुआ है कि चलो इस क्षण में इस व्यक्ति को इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। जब भी व्यक्ति मांगता है वो उसे मिलता नहीं है। अधिकतर तुम पाओगे कि तुम्हारी मांग खाली जाती है। कारण यही है तुम्हें अपनी मांग पे खुद ही भरोसा नहीं है। तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने उस ईश्वर पर ही भरोसा नहीं है जिससे तुम मांग रहे हो। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसका कोई भान नहीं है। तुम्हें कितना मिला है तुमने कभी आंखें खोल के उसे देखा भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो तभी दिखाई देता है जब वो छिनता है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य है लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेके तुम्हारी कोई आंखें नहीं है, तुम नहीं देखते। तुम बीमार हो जाते हो, कोई और बात हो जाती है तो तुम्हें पता चलता है कि स्वास्थ्य गिर रहा है। तुम्हारे पास इतने रिश्ते नाते हैं, तुम नहीं देखते। लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर तुम पछताते हो कि नहीं मैंने गलत किया। समय पर तुम्हारी आंख नहीं होती। तुम भोजन खाते हो, तुम आधे से ज्यादा खराब कर देते हो, छोड़ देते हो। ऐसे भी लोग हैं जो भूखे सोते हैं। सोचो, लेकिन जो तुम्हें मिला है तुम उसे कभी नहीं देखते। जो तुम्हारे पास नहीं है तुम्हारी सदा वही मांग चलती रहती है। और कभी गलती से तुम्हारी मांग पूरी हो भी जाए तो तुम ये मत सोचो कि हाँ तुम्हारे मांगने से वो मिल गया। तुम ये सोचो कि अस्तित्व में वो घटना घटनी थी इसलिए घटी। तुम्हारे मांगने और ना मांगने का कुछ लेना देना नहीं है किसी भी चीज के होने ना होने से। हाँ, जब तुम अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हो, परिपक्व महसूस करते हो, तब चीजें ऑटोमेटिकली तुम अट्रैक्ट करने लग जाते हो। सोचो ना, एक तो मांगने की दशा है जिसमें व्यक्ति
सदा ही उस फ्रीक्वेंसी में है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और एक संपन्नता की दशा है जिसमें व्यक्ति सदा ही उस स्थिति में है कि मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। तो कौन सी चीज क्या अट्रैक्ट करेगी? तो ये मांगना छोड़ो। मांगने से सिर्फ तुम इतना दर्शाते हो कि मुझे पता है, और अस्तित्व नहीं जानता। अस्तित्व तो भली भांति जानता है किसको क्या देना है, कब देना है। तुमसे ज्यादा ज्ञान है अस्तित्व को, उस पर भरोसा रखो। तुम कैसे बता सकते हो क्या ठीक है क्या गलत? तुम खुद ही गलत हो। तुम खुद ही कुछ नहीं जानते, तुम्हें अपना ही नहीं पता। तुम कैसे बता सकते हो तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत? लेकिन ये बात कौन अपनाए, कौन सोचे, कौन जाने? अहंकार को बड़ी ठेस लगती है। मैं कहती हूं लगने दो ठेस अहंकार को, और इस अस्तित्व के चलाए चलो, दिखाए देखो, समझाए समझो। छोड़ दो अपने आप को, इसके हवाले कर दो। ये तुम्हें धोखा नहीं देगा, ये तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तुम सिर्फ इसकी लीला को देखते जाओ, मुस्कुराते जाओ और इसकी लीला को देखते जाओ।